बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो पश्चिम बंगाल से आ रही है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने बड़ा बयान दिया है। पश्चिम बंगाल में डर लगता है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा है, डर देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं। डर और लोकतंत्र एक साथ नहीं चल सकता, ये बड़ी बात कही है। और देखिए, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, अगर किसी राज्य के राज्यपाल ये कहते हैं कि डर लगता है तो फिर ये वाकई में बहुत बड़ी बात होती है। इससे पहले भी ममता सरकार कई बार जगदीप धनखड़ के निशाने पर रही है और कानून व्यवस्था को लेकर इससे पहले भी राज्यपाल सवाल उठा चुके हैं। सुनवाते हैं आपको इस बार राज्यपाल की तरफ से क्या कहा गया। आपको लगता है क्या फियर नहीं है? बताइए मेरी आंखों में देखकर। सर, लेट मी जस्ट रिफ्रेश दैट क्वेश्चन। आपने हायत में भी फियर का जिक्र किया, आपने यहाँ पे भी फियर का जिक्र किया विद द इलेक्शन। मैंने हायत में भी नहीं किया है, फियर यहाँ भी नहीं किया है। मैं आयत तब से कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ। उस फियर को मैं देख रहा हूँ, उस फियर को मैं महसूस कर रहा हूँ। राजभवन में वो व्यक्ति जब आता है जिसकी समाज में हैसियत है, एक अनुरोध करता है, मेरा असली नाम गेट पर मत बताना, वो परंपरा रुकी नहीं है। और क्या आप दिल को टटोल कर कह सकते हैं फियर नहीं है? फियर इतनी ज्यादा है कि आप फियर की चर्चा तक नहीं कर पा रहे हैं। ये फियर का ही कारण है कि 10 ईंट और आधी बोरी सीमेंट भी आप अपनी मर्जी से नहीं ले पाते हैं। क्या छिपा हुआ है? ये फियर का ही कारण है कि सिंडिकेट्स इतने ऑपरेट कर रहे हैं। एक रसीद है, वो रसीद किसकी है? कौन उस पर कलेक्शन करता है? वो पैसा कहां जाता है? क्या सरकारी खजाने में जाता है? उस रसीद को सही करने के लिए, कारगर साबित करने के लिए पूरी पुलिस फोर्स हो जाती है। ये फियर का ही कारण है। फियर और डेमोक्रेसी एक साथ जिंदा नहीं रह सकते। तो सर, फियर और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रह सकते। पर्सन पूछने से पहले ये पूछिए, क्या आप कह सकते हैं फियर नहीं है? ये पर्सन पूछिए कि मैं गलत बोल रहा हूं। हिम्मत कीजिए। फियर है, इतनी फियर है कि फियर की चर्चा नहीं कर पाते हैं, इसलिए कहता हूं। और देखिए, ये अभी तक का सबसे बड़ा आरोप है, अभी तक का सबसे बड़ा हमला है जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की तरफ से सीएम ममता बनर्जी पर कि डर लगता है, एक सिंडिकेट चला रहा है, आप फियर की चर्चा तक नहीं कर पा रहे हैं। सीधे पश्चिम बंगाल से हमारे सहयोगी तपस सेन गुप्ता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तपस, ये बहुत बड़ा हमला है राज्यपाल की तरफ से। जी बेशक, ये बहुत बड़ा एक आरोप जो राज्यपाल ने लगाया राज्य सरकार पर, और ये पहली दफ़े नहीं है, लेकिन इस बार पहली बार उन्होंने ये कहा कि एक डर का माहौल है। उन्हें भी कहीं ना कहीं एक डर लगता है कि लोग डर के बारे में बात नहीं कर सकते, और सीधा निशाना साधते हुए वो ममता सरकार को उन्होंने घेरा और ये साफ तौर पर बताया कि जिस तरह से सिंडिकेट राज चल रहा है, जो पुलिस प्रशासन का जो पॉलिटिसाइजेशन कुछ सालों से होता आया है, उसके बाद आम लोगों का बाहर निकलना या फिर अपनी बात सामने रखना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि एक डर का माहौल बनाया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी, क्योंकि हमें पता है कि राज्यपाल ने इससे पहले भी एक रिपोर्ट सौंपी थी गृह मंत्री को, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया था। और अब वो सामने अगर ये बात रख रहे हैं कि अब एक डर लग रहा है, एक डर का माहौल है, तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से रक्तचरित पश्चिम बंगाल की राजनीति का देखने को मिला है पिछले कुछ महीनों से, इससे राज्यपाल भी कितने आशंका में है, और खासकर जब चुनाव शायद डेढ़ से 2 महीना दूर है। लगातार हो रही है तपस, उसको देखते हुए, चूंकि लगातार पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं, हिंसा की कई तस्वीरें हमने देखी है, हिंसा की कई खबरें हमने पढ़ी हैं। जी देखिए, हिंसा भी पश्चिम बंगाल राजनीति का एक अहम हिस्सा बन चुका है। हम ये नज़ारा या ये मंजर हम तकरीबन पिछले 5-6 सालों से हम देखते आ रहे हैं कि चुनाव से पहले हुआ करता था, लेकिन इस बार तकरीबन 6-7 महीने पहले से हमें इस तरह का ये रक्तचरित पश्चिम बंगाल राजनीति का देखने को मिला है। और हर बार पश्चिम बंगाल सरकार और पार्टी जो सत्ते पर है वो हमेशा ये दावा करते रहे कि पश्चिम बंगाल में लोग शांति से रह रहे हैं। आपको यहाँ पे रोक रही हूँ, इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। बंगाल में बीजेपी की रथ यात्रा निकल रही है, और बड़ी बात यह है कि लगातार रथ यात्रा तो जारी है ही, उसके साथ ही बीजेपी ने कोलकाता के लालगढ़ में दूसरी रथ यात्रा जो है वो शुरू कर दी है। खुद हाईटेक रथ पर जेपी नड्डा सवार हुए हैं। आज बंगाल के दौरे पर राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री भी, आपसे कुछ ही देर पहले तपस ने एक रिपोर्ट की थी, वो रिपोर्ट भी आई, आपको दिखाते हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष
जेपी नड्डा ने आज दूसरा रथ यात्रा का शुभारंभ किया। यहाँ से ये लालगढ़ का वो मैदान है जहाँ से ये रथ यात्रा शुरू हुआ। पहले वो आम लोगों को संबोधित करने के बाद अभी वो आगे बढ़ रहे सिद्धू कान्हू के मूर्ति पर जाकर वो श्रद्धांजलि देंगे। फिर ये रथ यात्रा आगे झारग्राम तक जाएगी और वहाँ भी एक छोटा सा संबोधन सभा आयोजन किया गया है। और ये खासकर आज यहाँ पर जिस तरह से भीड़ उमड़ पड़ा था, एक चीज़ साफ है कि यहाँ पे आदिवासी जो वोट बैंक है उस पर का नज़र है बीजेपी की, क्योंकि झारग्राम विधानसभा में झारग्राम जिले में 4 विधानसभा है और उनमें से ज़्यादातर आदिवासियों का दबदबा है। तो यहाँ से एक सीधी चुनौती जो जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी के लिए सीधे तौर पर कहा कि आने वाले दिनों में 200 सीट से ज़्यादा बीजेपी यहाँ पर पश्चिम बंगाल में सफल होगी और आने वाले दिनों में कोई भी चुनौती राज्य सरकार की तरफ से सामने लाया जाए, चाहे वो परिवर्तन यात्रा को रोकने के लिए या किसी और मामले में अगर राजनीतिक तौर पे लड़ाई होती है तो बीजेपी वो चुनौती स्वीकार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस सेनगुप्ता, न्यूज़ नेशन, लालगढ़। और तपस इस वक्त लगातार कोलकाता से हमारे साथ बने हुए। तपस, आप चूंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति को काफी लंबे अरसे से कवर करते आए हैं, बताइए कि ये जो परिवर्तन यात्रा है, वाकई इस परिवर्तन यात्रा में जो भीड़ दिखाई दे रही है, जो माहौल है, उससे आपको लगता है कि राज्य में परिवर्तन होगा? जी देखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो नज़ारा हमें अभी देखने को मिल रहा है, खासकर अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अपना जो रथ यात्रा प्लानिंग किया है पूरी तरह से वो हिंदू डोमिनेटेड जो इलाके हैं ज़्यादातर वहाँ से शुरू किया है। हिंदू धर्म के जो धार्मिक स्थल है वहाँ से, चाहे वो तारापीठ हो, चाहे वो नदियाँ हो या फिर और अलग अलग जगहों पर हो, इन धर्म स्थलों को चुना गया है। और क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं असमंजस में है कि माइनॉरिटी वोट बैंक यानी अल्पसंख्यक वोट बैंक अगर उन्हें नहीं भी मिलता तो वो एक बड़ा खतरा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को पूरी तरह कंसोलिडेट करने के लिए बीजेपी अब हिंदू वोट बैंक की तरफ मूव कर रही है। और उनके तरफ से ये कहा जा रहा है, बीजेपी नेता ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर की जो हिंदू वोट बैंक है वो किसी भी कीमत पर तृणमूल कांग्रेस के पास ना जाए, ये उनकी पूरी कोशिश रहेगी। क्योंकि बीजेपी का टारगेट है 200 प्लस का। उधर ममता लगातार निशाना साध रही है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी तेज हो रही है। बड़ा आरोप पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की तरफ से, जगदीप धनखड़ की तरफ से लगाया गया है कि राज्य में डर लगता है, डर और लोकतंत्र साथ साथ नहीं चल सकते। ये बड़ा आरोप है अब तक का राज्यपाल की तरफ से।